3 दिन का लॉकडाउन, तालीमी इदारों में छुट्टी, मॉल रोड को शाम तक गाड़ियों के लिए बंद करने और बाजार देर से खोलने के इकदाम धरे के धरे रह गए। लाहौर में आलूदगी की शरह खतरनाक हद तक जा पहुंची। स्मॉग की शिद्दत जाहिर करने वाले पार्टिकुलेट मैटर की तादाद 415 रिकॉर्ड। दुनिया में फ़ज़ाई आलूदगी के लिहाज से पहले नंबर पर। कराची में भी फ़ज़ाई आलूदगी में इजाफा, फ़ज़ाई मेयार इंतहाई मुज़र सेहत। कराची की 90% इमारतों में फायर फाइटिंग का निज़ाम ही मौजूद नहीं। आग लगने के वाक़यात में तेज़ी से इजाफा हो रहा है। डायरेक्टर रेस्क्यू 1122 सिंध ने खतरे की घंटी बजा दी। प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू। राशिद मिन्हास रोड पर आग से मुतासरा शॉपिंग मॉल के बारे में बताया कि इमारत में फायर फाइटिंग का निज़ाम नज़र नहीं आया। रेस्क्यू टीमों को आग बुझाने के लिए शॉपिंग मॉल की इमारत में दाखिल होने, आग से मुतासर अफराद को रेस्क्यू करने में दुश्वारी हुई। फवाद चौधरी को जेल में बेहतर क्लास दे दी गई। फैमिली और वकला से मुलाकात की भी इजाज़त। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद ने अमल दरामद रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करा दी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब का डिप्टी सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल से मुकालमा। कहा, दरख्वास्त गुजार का वक़ार मलहूज़ खातिर रखा जाए। आसिफ अली जरदारी और बेनज़ीर भुट्टो को भी फैमिली और वकला से मुलाकात से रोका जाता था। ऐसे वाक़यात आपके अफसरान के लिए शर्मिंदगी का बायस बनते हैं। एवनफील्ड और अल अज़ीज़िया स्टील मिल्स रेफरेंस में नवाज शरीफ की अपीलों पर समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब समाअत करेंगे। नवाज शरीफ अपीलों की समाअत के मौके पर अदालत में पेश होंगे। नवाज शरीफ के वकील अमजद परवेज एडवोकेट दलाइल का बाकायदा आगाज करेंगे। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत आज अडियाला जेल में होगी। अडियाला जेल रावलपिंडी में नैब की 4 टीमों की चेयरमैन पीटीआई से अलग अलग तफ्तीश। पूछगछ का सिलसिला 11 घंटे से जायद वक्त तक जारी रहा। गजा में जारी जंगबंदी में तौसी का इम्कान। हर 10 यरगमालियों के बदले मजीद 1 दिन की जंगबंदी होगी। इसराइल की शर्त। हमास जंगबंदी में 2 से 4 रोज की तौसी पर रजामंद। मिस्र, कतर और अमरीका का भी जंग में वक्फा बढ़ाने पर जोर। अमरीकी सदर बाइडन लड़ाई में वक्फा जारी रहने के लिए पुरुम्मीद। 4 रोज़ा जंगबंदी का आज आखिरी रोज है। मजीद 20 से 40 इसराइली कैदियों की रिहाई हो सकेगी। इतवार को गजा में आर्जी जंगबंदी के तीसरे रोज हमास ने 14 यरगमाली रिहा किए। इसराइल ने बदले में मजीद 39 फलस्तीनी कैदियों को रिहा किया। इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू कहते हैं कि अमरीकी सदर को बता दिया है कि आर्जी जंगबंदी ख़त्म होने के बाद इसराइल पूरी ताकत के साथ गजा में हमले शुरू करेगा। ये भी कहा कि जंगबंदी में तौसी का खैर मकदम करेंगे। हमास का कहना है कि फ़ौजी कैदियों की रिहाई की कीमत वो नहीं होगी जो शहरियों की रिहाई के बदले इसराइल ने अदा की। कतरी सालसी मुआहदे के तहत रोज़ाना 10 इजाफी यरगमालियों को रिहा किया जा सकेगा। अमरीका ने एक और बहरी बेड़ा खलीज अरब भेज दिया। बेड़े में मिसाइल बरदार जहाज भी शामिल। अमरीकी बहरिया के मुताबिक यूएसएस आइजनहावर आबनाए हॉर्मुज़ पार करके खलीज अरब पहुंच चुका है। मकसद इलाके में आज़ादाना नक्लो हमल और तिजारती रास्तों को महफूज रखना है। हूसियों ने यमन के साहिल के नज़दीक एक और इसराइली बहरी जहाज अगवा कर लिया। बहरी जहाज का मालिक इसराइली है। अगवा किए गए बहरी जहाज पर लाइबेरिया का झंडा था। सिक्योरिटी फोर्सेस का जनूबी वजीरिस्तान के इलाके सरारोगा में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। 8 दहशतगर्द हलाक हो गए। ISPR के मुताबिक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस और शहरियों के खिलाफ कार्रवाइयों में मुलविस थे। हलाक दहशतगर्दों से असलहा और धमाका खेज मवाद बरामद। लाहौर में कार की टक्कर से एक ही खानदान के 6 अफराद की मौत का मुकदमा। तफ्तीशी अफसर की अदालत से तफ्तीश मुकम्मल करने के लिए मजीद मोहलत की इस्तदा। आगाह किया कि मुल्ज़िम अफनान का वालिद भी शामिल तफ्तीश हो गया। कॉल डेटा रिकॉर्ड निकलवा रहे हैं। इस्तदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुल्ज़िम अफनान के वालिद शफकत आवान की जमानत में 4 दिसंबर तक तौसी कर दी।
यूटिलिटी स्टोर्स पर कई बुनियादी अशिया महंगी और ओपन मार्केट में सस्ती। चीनी 155 रुपये फ़ी किलो फरोख्त की जा रही है, मार्केट में 135 रुपये किलो तक दस्तयाब। दाल चना यूटिलिटी स्टोर्स पर 252 रुपये किलो, ओपन मार्केट में 230 रुपये पैसे है। सेला चावल 370 रुपये किलो, ओपन मार्केट में 315 रुपये किलो में मिल रहा है। कारोबारी हफ्ते के आगाज पर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुस्बत रुझान। कारोबार के दौरान 288 पॉइंट्स इजाफे के साथ 100 इंडेक्स 59,374 पॉइंट्स हो गया। सरकारी हज के लिए दरख्वास्तों की वसूली शुरू 12 दिसंबर तक जारी रहेगी। हज दरख्वास्तें 15 बैंकों में जमा करवाई जा सकती हैं। वजारत मजहबी अमूर का कहना है कि मुकर्ररा तादाद से ज़ायद दरख्वास्तें मौसूल होने की सूरत में कुरानंदाजी की जाएगी। ख़वातीन पहली मरतबा महरम के बगैर हज अदा कर सकेंगी। नस्ल कुशी नहीं, जंग बंदी। अमेरिका में यहूदी तंजीम का मुजाहरा, न्यूयॉर्क का मैनहट्टन पुल धरना देकर बंद कर दिया। बाइडन से नस्ल कुशी में इसराइल का साथ न देने का मुतालबा। स्पेन के शहर बार्सिलोना में हजारों शहरियों का फ़लस्तीनी अवाम के साथ इजहार यकजहती। आर्जी जंग बंदी में तोसी का मुतालबा। ग्लासगो में भी फ़लस्तीनों के हक में रैली, मुस्तकिल जंग बंदी की हिमायत। मराकश के शहर कासाब्लांका में भी इसराइली जाहिरियत के खिलाफ एहतजाज, मुस्तकिल जंग बंदी का मुतालबा। पोलियो के खात्मे के लिए मुल्क भर में इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज़। 5 साल तक के बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जा रहे हैं। पंजाब में 2 करोड़ 20 लाख, सिंध में 1 करोड़ से ज़ायद बच्चों, खैबर पख्तूनख्वा में 74 लाख और बलूचिस्तान में 25 लाख से ज़ायद बच्चों को कतरे पिलाने का हदफ रखा गया है। और ननकाना साहब में बाबा गुरु नानक के 554वें जन्मदिन की तकरीबात का आज आखिरी रोज। भारत समेत दुनिया भर से आए सिखियात्री आज जन्म स्थान से गुरुद्वारा कियारा तक जुलूस निकालेंगे। जिला भर में आम तातील होगी।